आज का हमारा टॉपिक है खातों के प्रकार, यानी जो खाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे खाते हैं या अकाउंट्स हैं वो कितने प्रकार के, कितने भागों में उन्हें बांटा गया है। तो मुख्यतः उसकी दो कैटेगरीज हैं। पहली व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाते यानी इम्पर्सनल अकाउंट। तो व्यक्तिगत खाते तीन प्रकार के होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसी प्रकार से फिर अव्यक्तिगत खातों को दो भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक खाते, दूसरा नाम मात्र के खाते। तो वास्तविक खाते फिर दो प्रकार के होते हैं। पहला दृश्य जो दिखाई देते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा अदृश्य वास्तविक खाते। और इसी तरह से नॉमिनल है, नाम मात्र खाते फिर दो प्रकार के हैं। एक में खर्चे और लॉसेस को दिखाया जाता है से संबंधित खाते, और दूसरी से इनकम और गेन और प्रॉफिट से संबंधित खाते। ये तो था डायग्राम। अब इनको वन बाय वन इनकी परिभाषा करते हैं और समझते हैं ये खाते क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषाएं। तो सबसे पहले करते हैं पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते। वह खाते जो किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी कंपनी, किसी संस्थान या किसी एसोसिएशन से संबंधित होते हैं उसे व्यक्तिगत खाते कहते हैं। यानी वह खाता जो किसी कंपनी, पर्सन, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन से संबंधित हो उसे व्यक्तिगत खाते कहते हैं। तो व्यक्तिगत खाते तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कहते किसे हैं? व्यक्तिगत यानी कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते वह खाते होते हैं जो व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू ए पर्सन, यानी कि व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, उसे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहते हैं। जैसे कि राम, श्याम, किसी भी नाम से ये खाता हो सकता है। ये कैपिटल है यानी कि पूंजी, ड्राइंग यानी कि आहरण, क्योंकि ये मालिक को ही डिनोट करते हैं, क्योंकि जब मालिक पैसा लगाता है व्यवसाय में तो उसे पूंजी कहा जाता है, ये मालिक से संबंधित है। उसी प्रकार ड्राइंग, जब मालिक के द्वारा व्यवसाय से अपने निजी कार्यों के लिए पैसा निकाला जाता है तो उसे आहरण कहते हैं। तो ये मालिक से संबंधित है यानी कि व्यक्तिगत खाते प्राकृतिक जो व्यक्तियों से संबंधित है। दूसरे नंबर पर आते हैं आर्टिफिशियल यानी कि दिखावटी। जैसा आप जानते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी होती है, दिखने में होती तो है नकली लेकिन देखने में लगती है असली जैसी। तो उसी प्रकार से यह है तो आर्टिफिशियल यानी दिखावटी व्यक्तिगत खाते, यानी कि व्यक्ति की तरह दिखते हैं, व्यक्ति की तरह काम कर सकते हैं, तो लेकिन एक्चुअल में ये व्यक्ति नहीं है। तो व्यक्तियों जैसे है लेकिन व्यक्ति नहीं है। तो इससे परिभाषा समझते हैं। तो यानी कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? तो वह खाते जो किसी फर्म, कंपनी, संस्थान, एसोसिएशन से संबंधित होते हैं उन्हें दिखावटी आर्टिफिशियल व्यक्तिगत खाते कहते हैं। जो दिखावटी व्यक्तिगत या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, यह जो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है वो किसी व्यक्ति से संबंधित होता है जिसके अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि लेकिन जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है इसके अंदर इंसानों की तरह फिजिकल एग्जिस्टेंस इंसानों की तरह नहीं होता। तो और जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, क्लब, हॉस्पिटल एटसेट्रा, यानी कि व्यक्ति की तरह तो कार्य करते हैं, वे अपने नाम से ले सकते हैं, दे सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, खाते खोल सकते हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति की तरह ही कार्य करते हैं। इनका अपना पृथक अस्तित्व होता है। अब बात करते हैं तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कि प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। तो वह खाते जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह खाते जो किसी पर्टिकुलर पर्सन यानी किसी व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्सपेंडिचर, इनकम, ये सभी व्यक्तिगत खाते हमारे प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते से संबंधित हैं। तो पहले आ गया व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाते में जो किसी नाम,
से खोले जाते हैं, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कंपनी हो। उसके बाद आ जाता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, वह जो किसी व्यक्ति का नाम से खोले जाते हैं या व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। दूसरा जो आर्टिफिशियल हैं, व्यक्ति तो नहीं है लेकिन व्यक्तियों की तरह ही कार्य करते हैं, चाहे कोई फर्म हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कंपनी हो, तो वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, जो व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह खाते प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा टाइप यानी कि रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाते। तो वास्तविक खाते वह खाते होते हैं जो डज नॉट क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक वित्तीय वर्ष के अंत में यह बंद नहीं होते। इनका जो शेष है या बैलेंस है तो अगले ईयर के लिए उसे कैरी फॉरवर्ड कर यानी कि अगले उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसका ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। और जो वास्तविक खाते हैं वह मुख्यतः व्यवसायिक की संपत्तियों से संबंधित होते हैं, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये सब हमारे वास्तविक खाते कहलाते हैं। और इनका जो बैलेंस होता है इस वर्ष का वो अगले वर्ष के लिए हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये खाते जो परमानेंट क्लोज नहीं होते, तो इस खातों की जो प्रकृति है वो परमानेंट नेचर की होती है, ये हमेशा बंद नहीं होते। अब बात करते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट की, यानी कि दृश्यबल यानी दिखाई देने योग्य वास्तविक खाते। वह खाते जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम देख सकते हैं, क्योंकि जो वास्तविक खाते हैं ये संपत्तियों से संबंधित हैं व्यवसाय की। तो दृश्यबल वास्तविक खाते वह होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और यानी कि टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और फिजिकली उनका एग्जिस्टेंस भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, लैंड है, तो ये सब के सब वास्तविक जो टेंजिबल रियल अकाउंट है, क्योंकि हम इन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं और ये हमारी व्यवसाय की संपत्तियाँ भी होती हैं। उसके बाद आता है इंटेंजिबल यानी कि जो दिखाई नहीं देती। तो व्यवसाय में कुछ ऐसी संपत्तियां भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन व्यवसाय की पुस्तकों में उनका लेखा किया जाता है, उन्हें संपत्ति माना जाता है, उनकी कुछ वैल्यू होती है, तो उन्हें जो है अदृश्यबल व्यक्तिगत खाते कहते हैं। ना तो हम जिन्हें देख सकते, नॉट सीन टच फेल्ट फिजिकली, यानी कि ना देखा जा सकता, न छुआ जा सकता और ना ही उन्हें फिजिकली हम महसूस कर सकते हैं उनकी प्रेजेंस। हम केवल उन्हें पुस्तकों में दिखाते हैं और उनकी कुछ वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के तौर पर पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, गुडविल है, तो यह भी हमारी संपत्तियां हैं, लेकिन पुस्तकों में तो लेखा होता है लेकिन फिर ये दिखाई नहीं देती, जिसे अदृश्य वास्तविक खाते कहते हैं। उसके बाद आता है तीसरा नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। वह खाते होते हैं जो किसी व्यवसाय की आय, खर्चे, लॉस, गेन, प्रॉफिट, इनकम से संबंधित होते हैं, तो उन्हें नाम मात्र के खाते कहते हैं, क्योंकि इसका नियम भी है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। और जो हमारा पर्सनल अकाउंट है उसका नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी लेने वाले को डेबिट साइड में लिखा जाता है और देने वाले को क्रेडिट साइड में। उसी तरह से हमारा रियल अकाउंट था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आता है डेबिट में जाता है क्रेडिट में। और जो नॉमिनल अकाउंट है ये नाम मात्र का खाता है, इसमें सभी खर्चे, इनकम, लॉस ये दिखाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वेजेस है, खर्चे हैं, सैलरी का खर्चा है, रेंट का है, कोई इनकम ही है, तो ये सभी खर्चे और इनकम नॉमिनल खाते, नाम मात्र खाते कहलाते हैं। तो आज का टॉपिक छोटा सा था, खाते कितने प्रकार के होते हैं, और आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।